दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना, उद्देश्य, प्रमुख अंगों तथा अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय व स्थापना वर्ष और प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ, नाटो, ओपेक, गुट निरपेक्ष आंदोलन, G7 और ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के सामान्य अध्ययन के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके प्रमुख अंगों के बारे में। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस, इसका नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया। यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम UNO कहते हैं, ये नाम इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। दोस्तों देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दुनिया के 51 देशों को मिलाकर 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को दुनिया भर में या विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न जो हमने चर्चा कर लिया है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन नाम दिया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य देश 193 हैं और दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। संयुक्त राष्ट्र का 192वां सदस्य देश कौन सा था? तो ये था दोस्तों मोंटेनेग्रो। देखिए मोंटेनेग्रो जो था संयुक्त राष्ट्र का 192वां सदस्य देश और 193वां आपका दक्षिणी सूडान रहा। दोस्तों इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। देखिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या आप जानते हैं कितनी? 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या आपकी 51 थी, लेकिन जो 26 जून, देखिए 26 जून 1945 को इसके चार्टर पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। संस्थापक देशों की संख्या 51 मानी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के, लेकिन 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में पोलैंड जो है हस्ताक्षर करके 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। तो देखिए 50 राष्ट्रों ने शुरुआत में जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में पोलैंड, याद रखिएगा पोलैंड जो देश है ये बाद में 51वां जो है संस्थापक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसका जो भवन है 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भूमि है जिस पर संयुक्त राष्ट्र बना है, इसको जॉन डी रॉकफेलर ने इसको दान में दिया था और इसी में इसका सचिवालय स्थित है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है 1952 में बनकर तैयार हुआ था और इसमें महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं या कार्य करने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी,
रसियन और स्पेनिश। इसको आप एक फार्मूले के द्वारा याद कर सकते हैं। देखिए, फारसेक, FARSEC। देखिए, फारसेक के द्वारा आप याद करिए तो किस तरह से, फ्रेंच, अरबी, रसियन, स्पेनिश, इंग्लिश और चाइनीज। तो एक ये फार्मूला है जो बहुत आसानी से आप संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं को समझ सकते हैं। ये है फारसेक। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है या फ्लैग है वो हल्के नीले रंग का है, जिस पर सफ़ेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में ऊपर की तरफ खुली हुई 2 वक्राकार जैतून की शाखाएं और उनके बीच विश्व मानचित्र अंकित है। विश्व मानचित्र का मतलब ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दायरा जो है पूरे विश्व में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन कौन करता है? तो बजट का अनुमोदन जो है महासभा के द्वारा किया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का जो अनुमोदन है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा यानी जनरल असेंबली की है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट का अनुमोदन प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। तो एक ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसका अनुमोदन तो महासभा करती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट का अनुमोदन प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसमें कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ जिसको कहा जाता है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र का ये जो महत्वपूर्ण अंग है ये नीदरलैंड में स्थित है, हेग नीदरलैंड में। और इसके अलावा अन्य सभी अंगों के कार्यालय, जो 5 अंग हैं इसके, अन्य उसके कार्यालय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन एक अंग जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। आइए जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है और प्रत्येक देश इसमें अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन एक देश के सभी प्रतिनिधियों का वोट एक ही माना जाता है। और महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है। दोस्तों, नियमित सत्र के आयोजन के समय महासभा द्वारा एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता है और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के आग्रह पर महासभा द्वारा विशेष सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। महासभा के महासचिव की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो दोस्तों, महासभा के महासचिव जो हमारा सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी नियुक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, नए देशों को सदस्यता देना और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो कार्य हैं उसमें महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र का बजट, नए देशों को सदस्यता देना और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अब आइए देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। दोस्तों, सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में दोस्तों 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य यानी कुल 15 सदस्य होते हैं और सुरक्षा परिषद में किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए इन 15 में से 9 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। साथ ही 9 समर्थक सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। यानी 9 सदस्यों का समर्थन तो किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी स्वीकृति होनी चाहिए, तभी कोई जो है किसी मुद्दे पर सहमति हो सकती है।
देखिए, यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी विषय पर समर्थन नहीं करना चाहता तो वह मतदान के समय अनुपस्थित भी रह सकता है। और किसी विषय पर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की सहमति को आम सहमति और असहमत को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर कहा जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य देश किसी विषय पर सहमत नहीं है तो वो वीटो पावर यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस स्थिति में प्रस्ताव जो है स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में कौन हैं? तो देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। और महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, जिनकी संख्या 10 होती है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, इसमें अगर जो आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल जो है किसी प्रस्ताव का समर्थन या अनुसमर्थन करने के लिए कितने सदस्यों के वोटों की आवश्यकता होती है, तो 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे अधिक वीटो पावर या निषेधाधिकार का प्रयोग किसने किया है? तो सोवियत संघ ने किया है। और अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सबसे पहले मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। और चीन ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये एक आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है एक अस्थायी संस्था है और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या जो है दोस्तों, ये वर्तमान सदस्य संख्या इसकी 54 है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं और पद मुक्त सदस्य दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आर्थिक सामाजिक परिषद विभिन्न अस्थायी समितियों, विशेष संस्थाओं और आयोगों जैसे जनसंख्या और यातायात आयोग, आर्थिक रोजगार आयोग और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष के माध्यम से पूरा करता है। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद यानी यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। दोस्तों, न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास परिषद को ग्रहण किया है और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया है। देखिए, इसकी स्थापना 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यास पद्धति को स्वीकार किया था और न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत जो है वो विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासियों के हितों की देखभाल करना और न्यास या अमानत समझना है उनको। इसके अलावा 1 नवंबर 1994 से इसको समाप्त कर दिया गया है। नवंबर 1994 से अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के जो है काम समाप्त हो गए हैं। इसमें शामिल प्रदेश या तो पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिए गए हैं अथवा अन्य देशों के साथ उनका विलय हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अस्थायी अंग जो है प्रन्यास परिषद, अब उसका काम समाप्त हो गया है। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रमुख जो है महासचिव होता है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और कोई व्यक्ति 1 से अधिक बार भी महासचिव पद यानी जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो आपने शुरू में ही पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, जबकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य प्रमुख अंग हैं उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, लेकिन किसी सदस्य देश से 1 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के पद पर 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कार्रवाई संचालन के लिए कोरम या गणपूर्ति होती है वो 9 न्यायाधीश होती है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली किस देश के थे, आपको बताना है। अब आइए देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय और स्थापना वर्षों के बारे में। यहाँ पर है पहला अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मुख्यालय दोस्तों बर्न स्विट्जरलैंड में है और ये 1874 में स्थापित हुई थी ये संस्था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, WHO की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा में कई सारे संगठनों के मुख्यालय हैं जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1967 में स्थापित किया गया। और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ये इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दोस्तों 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहन और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, इसका भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC USA में है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक का कार्य क्या है? उत्पादन और विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना में है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 29 जुलाई, दोस्तों याद रखिए 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है या कार्य है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना। अगला संगठन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो, इसकी स्थापना 1966 में की गई, वियना ऑस्ट्रिया में यूनिडो का मुख्यालय है। अगला देखिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBTO, वियना में मुख्यालय है, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। तो CTBT दोस्तों 19 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और CTBT यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण करने में इसकी भूमिका है। विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैड्रिड स्पेन में विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, ये जो है इसकी स्थापना मैड्रिड में की गई थी, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना, और इसकी स्थापना 1925 में है दोस्तों, 1925 में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को सुधारना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका मुख्यालय भी रोम इटली में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को, दोस्तों यूनेस्को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1946 में की गई थी और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और दुनिया भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देखिए यूनेस्को दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। 1946 में स्थापना की गई थी। दुनिया भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करके राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना यूनेस्को का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, इसका मुख्यालय लंदन में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग, नीदरलैंड में मुख्यालय है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1945, 24 अक्टूबर 1945 को UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1946 में गठित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का। और दोस्तों 1969 में इसकी स्थापना की गई। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको कि शार्ट में अंकटाड कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो है दोस्तों ये 1863 में स्थापित किया गया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD दोस्तों इसका मुख्यालय पेरिस में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है। लंदन में इसका मुख्यालय है। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी AI की स्थापना की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये एक सैनिक संगठन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और 1949 में इसका गठन किया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार और इसके आधार पर कुछ सूचकांकों के आधार पर रैंकिंग भी जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी अबू धाबी UAE में है और इसको इरेना कहा जाता है शार्ट में। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप जानते हैं सार्क इसको शार्ट में कहा जाता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। जकार्ता इंडोनेशिया मुख्यालय है। 1967 में इसकी स्थापना की गई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम ये एपेक इसको कहा जाता है, सिंगापुर में मुख्यालय है। 1989 में एपेक की स्थापना की गई थी। इस्लामी सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है और इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ IORARC इबेन मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। और रिम संघ जो है क्षेत्रीय सहयोग के लिए रिम संघ हिंद महासागर के तटीय देशों का है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका मुख्यालय लुसाने में है। 1894 में स्थापित हुआ था।
और दोस्तों एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंच WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 में की गई और मुख्यालय जेनेवा में है। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का मुख्यालय यानी फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC दुबई में मुख्यालय है, 1909 में स्थापित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, 1924 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा दोस्तों देखिए विश्व शतरंज संघ FIDE ये एथेंस में स्थित है और 1924 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी। ICANN यानी निरूपित नाम और नंबर का इंटरनेट निगम लॉस एंजलिस में मुख्यालय है, 1998 में गठित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF ये जिनेवा में स्थित है, 1971 में स्थापित किया गया था। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। 1907 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण संगठन है न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, 2014 में स्थापित हुआ। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, 1972 में स्थापित किया गया। एक महत्वपूर्ण है दोस्तों विश्व बैंक की तर्ज पर एशिया के देशों का एशियाई विकास बैंक जिसको ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, 1966 में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, 1951 में स्थापित हुआ। और विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1961 में स्थापित हुआ। और ग्रीन पीस एक महत्वपूर्ण आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण के प्रति, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश जो रहे हैं उनके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जो न्यायाधीश रहे हैं उनमें पहले बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव 1952-53, नागेंद्र सिंह न्यायाधीश के रूप में 1973 से 1976, 1979 से 1985 में उपाध्यक्ष के रूप में और 1976 से 1979 अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इनका 1985 से 1988 तक रहा है। इनका कार्यकाल 1973 से 1988। तो देखिए नागेंद्र सिंह न्यायाधीश के रूप में 1973 से 1976 तक रहे और 1989 से 85 तक उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल। और देखिए और नागेंद्र सिंह जो हैं दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। रघुनंदन स्वरूप पाठक यानी RS पाठक 1989 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी 2012 से अब तक। तो देखिए 4 न्यायाधीश हैं, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलबीर सिंह भंडारी। अगला दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में जान लेते हैं। पहले महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के त्रिगवेली रहे जो कि नॉर्वे के थे। फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक इनका कार्यकाल था। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे और अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक। यू थांट म्यांमार के और नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक का कार्यकाल रहा। कुर्त बलदहीम दोस्तों ऑस्ट्रिया के थे, इनका कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक था। जेवियर पेरेज दे कुयार पेरू के थे और जनवरी 1982 से दिसंबर 91 तक इनका कार्यकाल था। इसके अलावा देखिए बुतरस घाली मिस्र के हैं और जनवरी 92 से 96 तक
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। कोफी अन्नान घाना के हैं और जनवरी 1997 से 2006 तक। वान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी हैं और जनवरी 2007 से दिसंबर 16 तक। और वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं और 2017 जनवरी 2017 से वर्तमान में अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। राष्ट्रमंडल दोस्तों, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, तो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का मंडल या संघ है। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है और राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की गई थी। 1949 में आधुनिक राष्ट्रमंडल का गठन करके भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया। दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 54। 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। भारत जो है आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है और इसके बजट में योगदान के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है। तो देखिए राष्ट्रमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। नाटो देखते हैं दोस्तों। नाटो जिसका कि फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे कई सारे प्रश्न जीआईसी, प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसके अलावा सामान्य अध्ययन में भी पूछे जाते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के द्वारा की गई थी। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है और 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और दोस्तों नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है और कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिद्धांत है वो यही है कि 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन यूरोपीय संघ यानी ईयू, जिसको यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, इसके बारे में। दोस्तों रोम की संधि, देखिए यूरोपीय यूनियन जो है दोस्तों रोम की संधि के द्वारा यूरोप के इनर 6 देश फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लग्जमबर्ग ने 1 जनवरी 1958 को जो है रोम की संधि के माध्यम से इन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन की स्थापना की थी और यही संगठन बाद में यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय आर्थिक समुदाय आगे चलकर यूरोपीय संघ बना और यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को दोस्तों 1 नवंबर 1993 को मैस्ट्रिच नीदरलैंड में हुई थी को संघ की स्थापना। तो देखिए मैस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 9-10 दिसंबर 1991 को जो है मैस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ये 27 सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ ने एक समान मुद्रा यूरो का प्रचलन 1 जनवरी 2002 को प्रारंभ किया था और यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों में फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, एस्टोनिया, लाटविया, आयरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, लिथुआनिया और स्लोवेनिया में यूरो मुद्रा प्रचलित है। दोस्तों यूरोपीय संघ द्वारा 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई थी और यूरोपीय संघ द्वारा यूरो के प्रचलन और नियंत्रण के लिए 1 जून 1998 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किया गया था। यूरोपीय संघ का 28वां देश क्रोएशिया था जो 1 जुलाई 2013 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, लेकिन इस संघ की सदस्यता से ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को निकल गया, जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद क्रोएशिया अब इस संघ का 27वां देश है।
देखिए 23 जून 2016 को यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम और जिब्राल्टर में जनमत संग्रह हुआ था, जिसका परिणाम यूरोपीय संघ से मुक्त होने के पक्ष में आया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय तो वो जेनेवा में है। दोस्तों, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। देखिए, अब आइए देखते हैं यूरोपीय संघ के संगठन और मुख्यालय। यूरोपीय संसद ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय परिषद ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, और यूरोपीय संघ की परिषद ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय कमीशन भी ब्रुसेल्स में, यूरोपीय संघ का न्यायालय लग्जमबर्ग में है, और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ये फ्रैंकफर्ट में है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जमबर्ग में, और यूरोपीय आर्थिक सामाजिक समिति ब्रुसेल्स में स्थित है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और 1961 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रूप में परिवर्तित किया गया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या 37 है। दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको शॉर्ट में हम ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक की स्थापना दोस्तों 1960 में बगदाद में हुई थी। ओपेक जो है इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय वियना की राजधानी या ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ओपेक के संस्थापक सदस्य देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। ओपेक की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, ओपेक की वर्तमान सदस्य संख्या 13 है, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों या संगठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको शॉर्ट में NAM यानी नैम कहा जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, 1961 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश ही उसकी अध्यक्षता करता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध अथवा आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। प्रतिवर्ष हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रेड क्रॉस के संबंध में। दोस्तों, रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन अरब लीग के बारे में। दोस्तों, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को की गई थी अरब लीग, और वर्तमान में अरब लीग में सदस्य देशों की संख्या 22 है। 22 देश हैं, जिसमें कौन कौन देश हैं? मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि देश हैं और अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के बारे में। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आसियान जो है इसकी स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। और देखिए, आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। वर्तमान में आसियान में शामिल जो देश हैं उनकी संख्या 10 है। और दोस्तों, भारत जो है 1996 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार या पूर्ण संवाद सहभागी देश बना था।
अब आइए देखते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या 68 है वर्तमान में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय सहयोग संगठन में आसियान और सार्क से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शार्ट में हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं: नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों देखिए सार्क में मूल रूप से 7 ही सदस्य देश शामिल थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान को भी सार्क में शामिल किया गया और अब इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। G7 दोस्तों, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप 7 फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। अमेरिका के डरबन में 20 से 22 जून 1997 को G7 का शिखर सम्मेलन में रूस को 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिससे इसका नाम G8 हो गया। लेकिन 2014 में रूस को सदस्यता से निलंबित होने से ये संगठन फिर G7 के रूप में हो गया। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों G7 में जो सदस्य देश हैं G7 के, उसमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, यानी ये दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं G7 के अंतर्गत। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS इसको शार्ट में कहा जाता है। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना बेलारूस, यूक्रेन और रूस ने 1991 में किया था। मिन्स्क बेलारूस में इसका प्रशासनिक केंद्र स्थित है। दोस्तों देखिए 8 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल स्थापित हुआ था और 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अल्मा आटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके CIS के सदस्य बने थे। इसकी स्थापना आप जानते हैं बेलारूस, रूस और यूक्रेन के सहयोग से हुआ था। दोस्तों सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य थे। तो कुल मिलाकर देखिए CIS का मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में स्थित है। अब आइए देखते हैं नए संगठनों में दोस्तों ब्रिक्स जो है ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का संगठन है। ब्रिक की स्थापना 2009 में एक नए आर्थिक संगठन के रूप में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने की थी और रूस के एकेटेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को ब्रिक का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। लेकिन 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ीलिया में दूसरा सम्मेलन जो आयोजित हुआ, इसमें साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में सदस्यता प्राप्त करने पर या देने पर सहमत बनी और चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोस्तों 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया और इसका नाम अब ब्रिक्स हो गया है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है ब्रिक्स जो है ये मूल रूप में क्या था? तो ये ब्रिक जो है मूल रूप में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना यानी 4 देशों का संगठन था। अब पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 5, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका हैं। दोस्तों चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2011 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस संघ में शामिल कर लिया गया, जिससे अब इसके सदस्य देशों की संख्या 5 हो गई है और इसका नाम BRICS हो गया है, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ये जो
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये जो चैप्टर था या अध्याय था जो हमने पढ़ा, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।